करने के लिए यशोदा बेदरेदर उता अल जिहाद मुजाहिद जिंदा है मुजाहिद जिंदा है नारा तकबीर अल्लाह जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद जिसके ऊपर हमें अफसोस होता है। नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर आज बात करते हैं ज्ञान व्यापी मंदिर में। आज पुनः महादेव प्रकट हुए जो खुद स्वयंभू हैं। उनका प्रकटीकरण आज काशी में पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा। किस ढंग से हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पे पिछले 60 से 65 सालों में सनातन को और हिंदुओं को एक गड्ढे में डालने की कोशिश करी हमारे पॉलिटिकल तंत्र के इकोसिस्टम ने। और सनातनी एक तरीके से बहुत नीचे गड्ढे में चला गया था। वो ऐसी चीर निंद्रा में था कि आप उसके साथ कुछ भी कर लो, आप उसके मंदिर तोड़ दो, आप उसके मंदिरों के अधिकार भी छीन लो, आप उसके मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दो, आप सड़कों पे मज़ारें बनाने लगो। जैसे कानपुर में एक मज़ार है जाजमऊ में, मुझे याद है एक कालखंड में मेरे बहुत से दोस्त उस मज़ार में जाते थे और मज़ार में जाके वो बोलते थे यहाँ से बड़ी ऊर्जा मिलती है मुझे और यहाँ से मेरे काम सिद्ध हो जाते हैं। आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो षड्यंत्र सनातन के खिलाफ़ इन मज़ारों के नाम पे, इन मस्जिदों के नाम पे, इन फूकू बाबाओं के नाम पे जो ये खेल चला हमारे वामपंथियों के द्वारा, हमारे जिहादी और इस्लामिक शक्तियों के द्वारा, मुल्ले मौलवी के द्वारा, उन्होंने पूरी तरीके से सनातन को और हिंदुओं को एक गड्ढे में डाल के रखा था, दबा के कुचल के रखा था, अपने पैरों से उनका सर दबा के रखा था। लेकिन आज पहिया चल रहा है और पहिए की सूरत बदल रही है। अभी तो केवल 1 से 2% या बहुत ज़्यादा 5% सनातनी या हिंदू ही अपनी चैतन्य अवस्था में आए हैं। और आप कल्पना करिए जिस दिन ये पूरा समाज अपनी जाति, अपनी भाषा के आधार पे जिस तरीके से इन वामपंथियों ने और इन परिवारवादी पार्टियों ने इस देश को बांट के रखा था, जिस दिन ये सब एक हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है। ये जितना छलावा डिसेप्शन इन लोगों ने पिछले 60 से 70 सालों में रचा था, आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। इसका एक उदाहरण ये है कि जब ज्ञान व्यापी मंदिर में पुनः ज्ञान का प्रतिष्ठान हो रहा है, पुनः महादेव प्रकट हो रहे हैं, तो आज कोई भी रीजनल पार्टी, कोई भी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी का एक भी ट्वीट हमने नहीं देखा। कोई भी नेता वाराणसी में इस शांतिप्रिय समुदाय के लिए जो बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहनते हैं, उनके लिए कोई भी नेता बनारस नहीं पहुंचा। पहुंचने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। अब ये हो क्या रहा है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब आप समझेंगे, इसका मतलब अब ये है कि जो डिसेप्शन का खेल, जो छलावे का खेल वामपंथियों ने, नेहरूज़म के नाम पे वामपंथियों ने नेहरू के साथ मिलकर इस देश के अंदर किया, चाहे वो साहबानों का केस था, जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में इन मुल्ले मौलवियों ने, इन जिहादियों ने भारत की संसद का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे।
उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, कर्नाटका के अंदर जिस ढंग से एक छोटा सा मामला, एक स्कूल के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होता है ड्रेस का, उस मामले को लेके इन जिहादियों ने, इन मुल्ले मौलवियों ने एक विवाद रचने की कोशिश करी और उसमें सहभागी बने हमारा वामपंथी लुटियन मीडिया, हमारे राजनीतिक दल और हमारा सेकुलर गैंग। और उसने इस विवाद को दोबारा से एक बड़ा रूप दिया कि भारत के अंदर इस्लामिक प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश कर रही है ये सरकार। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा बहुत छोटा था, स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट का था। क्योंकि ये इनका कार्य करने का एक तरीका रहा है पिछले 70 सालों में, किसी भी छोटे विवाद को बड़ा बनाओ, सेकुलर गैंग के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके, उसके बाद जब विवाद बड़ा बनेगा तो समझौता होगा। फिर जब ये समझौते की प्रक्रिया में जाएंगे तो इनका जो फिलॉसफी है, जिहादियों का जो फिलॉसफी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह गैंग वालों का जो भारत में सपना देखते हैं गजवा हिंद करने का, उनकी पॉलिसी है जब समझौते में बैठेंगे तो जो हमारा हक है वो तो मेरा है ही है, क्योंकि सनातन तो सो रहा है पिछले कई वर्षों से, वो तो चीर निंद्रा में है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आएगा नहीं, देखते हैं कितने दिनों आता है वो, ठीक है। तो उस विवाद से जो मेरा इंटाइटलमेंट है वो तो मेरे पास है ही है, जब समझौता करेंगे तो उनका भी कुछ छीन के लाएंगे। ये ऐसे ही इनकी कार्य प्रणाली है पिछले 70 और अभी तो 1947 के से बात कर रहे हैं, वैसे तो इनकी कार्य प्रणाली बहुत पुरानी है ये। तो वो जब कर्नाटका में इन्होंने करने की कोशिश करी तो अदालत ने जिस ढंग से बोला कि अब भारत में भीड़ तंत्र, और ये भीड़ तंत्र के थ्रू नौटंकीबाजी ये नहीं चलेगी, ये देश कानून से चलेगा, तब इनको समझ में आया कि यार अब तो खेल भारतवर्ष में बदल गया है, अब तो हमारा भीड़ तंत्र, अब तो हमारा सेकुलर गैंग जो है जिसके हम सैनिक हैं, मेन खेल तो सेकुलर गैंग करता है, अब तो वो भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। तो उसी कारण आप जब ओवैसी का स्टेटमेंट देखेंगे जो ज्ञानव्यापी में आया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके चेहरे की भाव भंगिमाएं अगर आप ध्यान से देखें तो वो ओवैसी नहीं दिखेगा आपको जो सेकुलर गैंग के दम पे, भारत में वामपंथियों के दम पे, भारत में एक परिवारवादी पार्टियों के दम पे सनातन से घृणा करने के नाम पे इन्होंने क्या क्या खेल रचा है, हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार, हिंदुओं को कैसे दबाया और कैसे कुचला है इन लोगों ने। आज उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा कि वो बहुत हतोत्साहित है। अगर यही मामला जो ज्ञानव्यापी मंदिर में जो हुआ है आज, अगर यही मामला 2014 के पहले होता तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ पूरे विश्व का मीडिया, पूरे विश्व का सेकुलर मीडिया आज की तारीख में बनारस में होता और पूरे देश के अंदर इन सेकुलर गैंग के लोगों ने, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो मुल्ला मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इस टाइप के जो भी वामपंथी और इस्लामिक नेता हैं इस देश के अंदर, इन्होंने आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा दिया होता। लेकिन अब इनको पता है कि ये समय का पहिया है, समय का पहिया बदलता है। अभी तो सनातन सुप्तावस्था से थोड़ा सा ही चैतन्य अवस्था में आया है, अभी तो उसको उठ के खड़े भी होना है और चलना भी है। तभी आप ध्यान दें इस चीज़ पे, आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे ध्यान देंगे तब आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा ये हो क्या रहा है। अमानतुल्लाह जो एक इस्लामिक चेहरा है आम आदमी पार्टी का, 2 दिन हो गए गिरफ्तार हुए उसको, एक भी ट्वीट इस अरविंद केजरीवाल की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, उसने एक भी ट्वीट नहीं किया है कि मोदी जी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, हमको टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, चूँकि अब उनकी हालत हो गई है थोड़ी सी पतली। नहीं तो यही अरविंद केजरीवाल, मैं इसको फर्जीवाल बोलता हूँ, इसी का सभासद दिल्ली के दंगे में इन्वॉल्व था, पहले नहीं मान रहा था,
बाद में जब कोर्ट ने बोला तो इसकी आवाज़ नहीं निकली। जब से पंजाब का मुख्यमंत्री बना है वहाँ का खालिस्तान आंदोलन हम खुद साक्षात्कार है, हम पूरा देश देख रहा है, वहाँ पर राष्ट्र विरोध और विघटनकारी तत्व एकदम से एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन आज अमरतुल्ला खान के 48 घंटे बाद गिरफ्तारी के बाद भी इसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही है। इन सब के मतलब हम सब लोगों को जानने की ज़रूरत है। ये जो इकोसिस्टम था वामपंथियों और भारत की राजनीतिक पार्टियों का, इस्लामिस्टों का, ये कहीं ना कहीं इसमें दरार पड़ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है दिल्ली के अंदर दो ही पार्टी है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। तो जो प्रीमियम में मुसलमान पहले वोट बैंक के लिए बिकता था, आज उस मुसलमान का प्रीमियम ख़त्म हो गया है। अब अरविंद केजरीवाल को मालूम है ये मुसलमान जाएगा कहाँ, इसको की मजबूरी है मुझे वोट देने की। आज अखिलेश यादव ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है, उसका कोई नेता वाराणसी में क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि उनको पता है कि ये जो शांतिप्रिय समुदाय है, ये मुल्ले मौलवी, ये जिहादी, इनकी मजबूरी है ये बीजेपी को हराने के लिए मुझे ही वोट देंगे, इसलिए हमें इनके पीछे जाने की क्या जरूरत है। वहाँ आप पूछेंगे कि ठीक है यूपी की बात करी, दिल्ली की बात करी, राजस्थान की बात क्यों नहीं करी, कि राजस्थान में 9 से 9.5% मुसलमान है। तो वहाँ पर तो एक दूसरा चिंतन चल रहा है, चिंतन शिविर चल रहा है। तो वो चिंतन शिविर, आप एक चीज़ मान के चलिए, कांग्रेस के पास अब ज़्यादा कुछ है नहीं। छत्तीसगढ़ में वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो एक बस्ता है राजस्थान। राजस्थान में वो अपनी पॉलिसीज़ क्लियर कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस ढंग से रामनवमी के अंदर जिस ढंग से इन जिहादियों ने पत्थरबाजी करी, 300 साल पुराने मंदिर तोड़े राजस्थान की गवर्नमेंट ने, तो वो राजस्थान से एक मैसेज पूरी कांग्रेस का राष्ट्रीय मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है तो वो मैं हूँ। क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से समाप्त तो हो चुकी है, गड्ढे में ही है, और वो अपने लिए और बड़ा गड्ढा खोदती जा रही है। तो आप ये चीज़ मान के चलिए, ये ज्ञानव्यापी मंदिर के अंदर जो बाबा का प्रकटीकरण हुआ है, इसका एक छोटा सा विश्लेषण मैंने आपके साथ रखा। इसका मोटा मोटा तारतम्य ये है कि जो सेकुलर इकोसिस्टम काम करता था इन जिहादियों के साथ में, वो अब खुल के इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। जो प्रीमियम में ये जिहादी बिकते थे और भारत की राजनीति में अपने पास वीटो रखते थे, वो वीटो इनके हाथ से जा रहा है। अब इन सेकुलर गैंग ने, इन सेकुलर राजनीतिक पार्टियों ने एक चीज़ समझ ली है कि ये जो जिहादी, ये जो वामपंथी हैं, ये जाएंगे कहाँ, इनको हम ही को वोट देना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है। तो ये सेकुलर गैंग न सनातनी का था। और इस वीडियो के माध्यम से अगर जो मुस्लिम और इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं भारतवर्ष में, ये जिस दिन आपसे इनका काम निकल जाएगा, ये आपको भी वैसे ही लात मारेंगे जैसे इन्होंने पिछले 60-70 सालों से सनातनियों के साथ किया। तो ये आपके भी सगे नहीं हैं। ये मेरा एक अनुरोध है अपने भारत में रहने वाले मुस्लिम लोगों से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।